तो स्वागत है आप सभी बंधुओं का। आज हम मॉर्निंग वॉक करते करते आज चर्चा करने वाले हैं विभाग द्वारा जो शहरी क्षेत्र के स्कूलों की गणना की गई है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ गोपालगंज की, तो यहाँ पर पूरे गोपालगंज जिले में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 80 स्कूलों की ही सूची तैयार की गई है और उसमें रिक्तियाँ के अनुसार लगभग 358 या 385 ऐसे शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि क्या विभाग नगर पंचायत के जो परिसीमन है, नगर परिषद का जो परिसीमन है, सीमा है, जहाँ तक वो नगर पंचायत पड़ता है उतने ही दूरी में स्थित विद्यालयों को शहरी विद्यालय मानता है? क्या जब नगर पंचायत या नगर परिषद की सीमा जहाँ पर समाप्त हो रही है और वहाँ से लेकर के 8 किलोमीटर की दूरी तक जो लाभ विद्यालय HRA 8% का लाभ ले रहे हैं, क्या वह शहरी क्षेत्र में नहीं आएंगे? यही प्रश्न है कि विभाग द्वारा जो गणना की गई है शहरी क्षेत्र के स्कूलों की मात्र 358 या 385 शिक्षकों की आवश्यकता है गोपालगंज जिले में। बाकी सभी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालयों में पोस्टिंग किया जाएगा। अब प्रश्न यही पर है। तो ये जो विभाग द्वारा जो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का जो गणना किया गया है उसमें उसकी सीमा तक, जहाँ जैसे मान लीजिए गोपालगंज नगर परिषद की बात की जाए तो उसकी सीमा तक, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर चौड़ा हो, 3 किलोमीटर लंबा हो, उस दूरी के अंतर्गत में जो जो विद्यालय आते हैं उन्हीं विद्यालयों को शहरी क्षेत्र में मान रहा है। अब परिसीमा जहाँ पर समाप्त हो रही है वैसे विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्र में मान रहा है। तो यहीं पर कल मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया। तो ऐसे में तो शहरी क्षेत्र जो ऐसे लोगों को उसमें भेजा जाएगा जो जिले में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सक्षमता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और जैसे 100 से ऊपर 110, 112, 113 या 130, 35, 37, 140 जो इतना अंक प्राप्त किए हैं वैसे शिक्षकों को शहरी विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे कुछ बंधुओं से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन लोगों को एक अलग से सूची बनेगी, उसके बाद बाकी जो बचेंगे उन सभी को रैंडमाइजेशन के तहत पोस्टिंग कर दी जाएगी। जैसे चुनाव में ड्यूटी मिलती है, हम बरौली के हैं तो मिल गया भोरे कटिया, कुचायकोट, हथुआ, ऐसे। लेकिन कुछ एक बंधु से और बात हुई मेरी तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, आपका अंक और कैटेगरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब रैंडमाइजेशन किया जाएगा तो जितने लोगों से बात कीजिए कुछ संतुष्टि तो मिलती है, फिर वो समस्या जो कि त्यों बनी रहती है कि कैसे रैंडमाइजेशन होगा, किस विद्यालय में जाएंगे हम लोग। लेकिन हाँ, हमारे पढ़ने के समय में जैसे होता है सेक्शन ABCD सेक्शन होता है, उसमें सेक्शन में जो एक सेक्शन के बच्चे होते थे उन्हें क्रीम बॉय कहा जाता था। उस सेक्शन में मैं भी पढ़ता था, A सेक्शन में ही। तो यहाँ पर क्रीम टीचर्स हुए हैं जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं सक्षमता परीक्षा फर्स्ट में,
वैसे शिक्षकों को क्रीम शिक्षक कहा जा रहा है। जो अच्छे बेहतर अंक लाए हैं उन्हें सक्षमता शहरी विद्यालयों की जो सूची तैयार की गई है उसमें उन शिक्षकों को पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो बी सी डी ग्रेड के शिक्षक जो बच जाएंगे, अर्थात उससे कम 100 से नीचे 90 अंक तक, 90 से 80 अंक के बीच, 80 से नीचे, वैसे बहुत सारे शिक्षकों को 60-62 अंक लाए हैं, उनको भी गोपालगंज जिला ही मिला है। लेकिन उन लोगों की पोस्टिंग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कल रात को, बीती रात को काफ़ी तेज आंधी तूफान उखड़ा और बारिश भी हुई। आप ये जैसे भींगा हुआ देख रहे हैं, सड़कों किनारे भींगा भींगा जो दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये जो सड़कों किनारे किनारे भींगा हुआ दिख रहा है, रात्रि को बारिश हुई है। वैसे तो मौसम ठीक ही हुआ है, हो गया है 2 दिन से, मौसम में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जो गर्मी है, तापमान है, उसमें कमी तो आई है। मौसम ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन उमस जो है वो बरकरार है, जिस कारण से काफ़ी तेज आंधी उखड़ा रात को, और आंधी उखड़ने के पश्चात कुछ बूंदाबूंदी भी हुई। यह देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़कों किनारे लोग जलावन के लिए पतलो रखे हुए हैं, वो भींग सा गया है। आंधी में कुछ तितर बितर भी हुआ है, यही बात है। तो एक बंधु से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे आपके ये जो रेंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू होती है आपके होम डिस्ट्रिक्ट से। होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक जो सबसे पहला ब्लॉक पड़ता है, और होम वहीं से शुरू होगी। जैसे मान लीजिए मेरा गोपालगंज ज़िला है, तो गोपालगंज ज़िला का होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोपालगंज। तो गोपालगंज से शुरू करेगा, होम ब्लॉक गोपालगंज पड़ेगा, और उसके बाद जो उसके नज़दीक का जो पड़ता है ब्लॉक, जैसे थावे है, एक तरफ आइए पूर्व दिशा की तरफ तो माझा पड़ेगा, और उसके बगल और सब डिविजनल हमारे गोपालगंज जिले में 2 सब डिविजनल अनुमंडल है, एक गोपालगंज अनुमंडल है, एक हथुआ अनुमंडल है। जो भी शिक्षक बंधु फ़ोन करते हैं, जैसे हथुआ अनुमंडल के, कहते हैं कि समूह भाई यदि आपके तरफ पड़ जाएगा बैकुंठपुर सिद्धवलिया तो काफ़ी दिक्कत होगी। हम लोगों के पास समस्या है कि अगर हमारी पड़ जाती है उधर भोरे कटिया के तरफ तो हम लोगों को दिक्कत होगी। घर से 75-80 किलोमीटर दूर है, रूम लेकर रहना पड़ेगा वहाँ पर। वैसे भी तो कहीं पर भी गोपालगंज था में भी, हथुआ में भी पड़ता है, तो रूम लेकर के रहना ही पड़ेगा। और विभाग क्या करता है इस पर एक समस्या है। वही एक शिक्षक बंधु से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वैसे ही शुरू करता है। जैसे होम डिस्ट्रिक्ट का जो पहला होम ब्लॉक पड़ेगा वहाँ पहले पोस्टिंग करेगा, और उसके बाद जो थावे है तो थावे होम ब्लॉक को होम डिस्ट्रिक्ट का होम ब्लॉक जो वहाँ पर माझा है, वैसे धीरे धीरे उसको तितर बितर करेगा। और एक यहाँ पर तो इस बार तो विभाग शहरी क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थित हैं उस पर प्राथमिकता दे रहा है। क्रीम शिक्षकों के लिए जो बेहतर अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए अच्छी बात है, अच्छे स्कूल मिलेंगे, शहरी क्षेत्रों के स्कूल मिलेंगे। लेकिन हमको सभी को क्या है, जहाँ भी जाना है बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने का प्रयास रहता है। कहीं भी जाएंगे पढ़ाना ही है, मेहनत करके पढ़ाना ही है, मेहनत की रोटी खाना ही है। और आज 2 जून भी है, 2 जून की रोटी भी बहुत मेहनती किस्मत वालों को मिलती है, सुकून की रोटी मिलती है। तो आप सभी बंधुओं को 2 जून की रोटी मुबारक। और
यही प्रश्न बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर आ रही है रैंडमाइजेशन को लेकर के। कहाँ पर करेगा, किस तिथि से करेगा, विभाग के क्या करेगा, यही सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए, जून महीने में लगभग संभावना है कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, काउंसलिंग की भी प्रक्रिया हो जाएगी। यह सभी समस्या है।